Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan, I am going to teach you accountancy of class +2. हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक खत्म करा था जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर मीन टू से वी कैन से सब टॉपिक ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमने सीखा, हमने सीखा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके हेल्प से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। और फिर हमने सीखा कि अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीखी विद जनरल एंट्रीज। फिर हमने सीखा रिवैल्यूएशन अकाउंट का दो ऑल्टरनेटिव्स, एक था व्हेन रिवैल्यूड फिगर्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेकंड इज व्हेन रिवैल्यूड फिगर्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटली कंसेप्ट क्लियर हो गया था। फिर हमने सीखा एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, राइट। उसमें भी हमने दो ऑल्टरनेटिव सीखे थे, व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हेन दे आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैसा हमारा वो टॉपिक भी क्लियर हो गया। फिर हमने साथ में लास्ट में सीखा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी उस चैप्टर की। और हर सम में आपको अगर कोई सम आया अच्छा सा पार्टनरशिप में तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सम आएगा। और क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थोड़ी सी ट्रिकी है आई होप, लेकिन आपको मैंने लास्ट में एक सम करा था, ठीक है, एक बड़ा सम करा था जिसमें हमने सारे चैप्टर्स की एडजस्टमेंट्स बीच में कवर कर ली थी। फिर भी अगर आपको कोई आपकी बुक में कोई स्पेसिफिक सम हो कि जो आपको दिक्कत कर रहा है, आपसे वो आंसर नहीं निकल पा रहा, तो आप मेरे को उसकी पिक क्लिक कर कमेंट बॉक्स में मेरे को कर देना एंड आई विल सॉल्व एंड आई विल हेल्प यू आउट, राइट। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर कह सकते हो, मतलब ये सारा हम आधे से ज्यादा चीजें हम सीख चुके हैं अपने पीछे, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि मतलब जब हमारा पार्टनरशिप फर्म, हम दो जने हैं, मान लो ए और बी, राम और श्याम, ये दो जने ने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी और ये 2-4-5 साल अपनी पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे थे। और 5 साल बाद एक मोहन आ गया, मोहन मिंटू यहाँ सी आ गया, वो कहता जी मैंने भी आपकी फर्म में पार्टनर बनना है। उसने तो बोल दिया हमारी फर्म में पार्टनर बनना है, लेकिन अगर वो हमारी फर्म में पार्टनर बनना चाहता है और हमें हमारी फर्म देखेंगे, हमारी फर्म में जो गुडविल है हमारी फर्म की 4-5 सालों की, उसको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि चला बिजनेस में उसने पार्टनर बनना। जो राम और श्याम की मेहनत थी उसको मिल रहा है, तो जो इतने साल की मेहनत की गुडविल थी, जो वो कुछ कैपिटल का शेयर भी उसको लाना पड़ेगा फर्म में, फालतू में तो नहीं बनेगा। तो हमने सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल इसी वजह से निकालते हैं। जब पार्टनर एडमिट होता है तो उसको गुडविल में एक हिसाब का चला है फर्म का नेम, ब्रांड नेम मिल जाता है, जिसका उसको पे करना पड़ता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। दे आर टू बी नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स who are sacrificing their sum of amount in the goodwill who are sharing their goodwill with the other partner. So the new partner have to pay some sort of capital in the firm, have to invest some sort of capital in the firm, and as well as pay the value of the goodwill to the old partners, right? So ये सारी चीजें हमने सीख चुके। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन जरूरी क्यों है, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्यों जरूरी है, नॉर्मल सा सोचो। या तो हमें एक इंसान की स्किल्स की जरूरत है अपनी फर्म में, एक इंसान को जिसमें मीन टू से वी कैन से दैट इज अ MBA and he knows business very well, he knows the techniques of marketing. We need that person, and that person is not don't want to work with a partnership firm as an employee. So वो कैसे करना चाहेगा काम, वो काम करना चाहेगा being a partner, being a owner। तो हम उसकी स्किल्स को लेने के लिए हम उसको एडमिट करेंगे पार्टनरशिप फर्म में। या हमारा कोई पर्सनल मोटिव है, जैसे फॉर प्रोक्योरिंग एडिशनल कैपिटल, हमें हमारी कैपिटल कम पड़ रही है, मीन टू से हमने 10 लाख इन्वेस्ट करा बट हमें 10 लाख कम पड़ रहा है, तो हमें और कैपिटल चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म में तो कैपिटल कैसे बढ़ेगी, अगर पार्टनर को हम लेके आएंगे। या
हमने ये सीख लिया फॉर एक्वायरिंग एडिशनल मैनेजरियल स्किल्स के, टू बेनिफिट फ्रॉम गुडविल ऑफ एडमिटेड पार्टनर, ठीक है, या टू बेनिफिट फ्रॉम एफिशिएंसी ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, या तो जो हम पार्टनर एडमिट कर रहे हैं उसकी मार्केट में बहुत बढ़िया रेपुटेशन है, अगर वो हमारी फर्म में पार्टनर बन जाएगा तो हमारी फर्म को भी फायदा होगा, ठीक है। ये है कुछ पर्पसेस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप चलेगा, ठीक है। एडमिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हमने देखा था कि 4-5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब है सेकंड इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये था हमारा थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट की पर्पस क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर के राइट्स कौन से हो जाएंगे फर्म के अंदर। फर्म के अंदर वही राइट होंगे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर के हो जाएंगे, राइट, वही पार्टनर के राइट हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, या राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ फर्म। और हमारा ये दो उसके राइट हैं, ठीक है, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ अ फर्म। ये बेसिक उसके दो राइट्स बन जाएंगे न्यू पार्टनर के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ना इफेक्ट क्या होगा जी एडमिट करने का न्यू पार्टनर को। इफेक्ट क्या पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म में? इफेक्ट पड़ेगा जी, पहला तो इफेक्ट पड़ेगा कि ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एंड, ओल्ड पार्टनरशिप comes to an end। जो पुरानी पार्टनरशिप थी मिंटू से ए एंड बी के अंदर जो पार्टनरशिप थी वो अब खत्म हो जाएगी। सेकेंड वन इज द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेट्स रिड्यूस्ड इन द एज द इनकमिंग पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्या बात है कि जो कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? मान लो हम पहले लिखते हैं क्या होता है, द कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स will get reduced। कैसे रिड्यूस हो जाएगा? ए बी सी 3 पार्टनर थे तो डी एक नया पार्टनर आ गया। ए बी सी पार्टनर रेशो कर रहे थे 1:1:1, डी आ गया पार्टनर फॉर्म में 1/4 के हिसाब से, ठीक है, शेयरिंग द प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, 1/4 उसने क्या कैसे करा था, फ्रॉम ए कर लिया, फ्रॉम ए उसने 1/4 हिस्सा लिया, इंटू से ए का सेक्रीफाइस हो गया, ए का क्या हो गया, ओल्ड माइनस न्यू 1/3 माइनस 1/4 ऑफ डी, तो उसका जो भी आएगा 1 ठीक है। अब जो है उसका अप्रॉक्स हम लेते हैं 3, क्या आएगा जी, 4 माइनस 3 दैट इज 1/12। ए का हमारा जो होगा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी न्यू रेशियो। जब हमारी न्यू रेशियो होगी तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स होंगे ना उसमें पहले हिस्सेदार कितने थे, 3, अब एडमिशन के कारण कितने हिस्सेदार हो गए, 4। तो द कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल गेट रिड्यूस्ड, उनका हिस्सा कम होगा। और साथ में बोलता है इनकमिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म, और जो इनकमिंग पार्टनर होगा वो अमाउंट लेकर भी आएगा, ठीक है। एक तो कुछ वो अमाउंट लेकर आएगा इनकमिंग पार्टनर, ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमारी कैपिटल वो लेकर आएगा।
ऐसे एडजस्टमेंट इज मेड इन रिगार्ड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की एडजस्टमेंट हमने सीखी थी, वैसे होगा। गुडविल की एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। एसेट्स आर रीवैल्यूड, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, मतलब कि जो जो हमने सीखा अपने प्रीवियस लेक्चर में वो सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। हमारी गुडविल की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे और हमारा ऐसे हम करके हमारी क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का। तो ये सारी बात हो गई हमारी थ्योरेटिकली कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे, एडमिशन ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म कैसे होती है, ठीक है। अब उसने कुछ बोला है कि जो हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, मीन टू से एडजस्टमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडजस्टमेंट्स required at time of admission। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं एडमिशन के टाइम पे। पहली एडजस्टमेंट होती है कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमने पहले भी सीख ली, इस चैप्टर में भी दोबारा से हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। सेकंड हम करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल की। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज टू बी डन। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की। एडजस्टमेंट of accumulated profits, losses, reserves, ठीक है। हम इसकी भी एडजस्टमेंट करते हैं। हमारी फोर्थ जो है, फोर्थ पार्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ एग्रीड। क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने पिछली क्लास में इतना करा, एग्रीड। सो ऐसे कर कर हमारे ये एडजस्टमेंट होती है। और एक एडजस्टमेंट होती है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ऐसे कर कर हमारी ये 5 एडजस्टमेंट्स होती हैं जब हम कोई पार्टनर एडमिट होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब हमने सीखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, हमने अच्छे से सीखा था। अब हम थोड़ी बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में फर्क क्या होता है जी। जल्दी से हम थोड़ा सा डिफरेंस चार्ट बनाते हैं कि क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में फर्क आखिरकार है क्या। अगर हमें डिफरेंस बताना हो, डिफरेंस अगर आ भी जाए छोटा मार्क्स मतलब 2-3 मार्क्स में, तो हम कैसे लिखेंगे। पहला तो है जी कि ये जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला है, पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज व्हाट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is calculated to ascertain the share in the profits, share in the future profits of the firm।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट होता है? इस कैलकुलेट टू असरटेन द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म बाय ऑल पार्टनर्स। और ये इसलिए होती है टू नो द सैक्रिफाइस मेड बाय existing partner. It is concerned to all partners, and this concept is concerned with only sacrificing partner. थर्ड इज क्या फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, और इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशियो। सो ये ही थोड़े से डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? टू असरटेन द शेयर इन द प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, टू शेयर ऑफ द पार्टनर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, राइट। और सैक्रिफाइस इसलिए करते हैं टू असरटेन द सैक्रिफाइस मेड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, और है इट इज कंसर्न टू ऑल पार्टनर्स। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे सारे पार्टनर्स के लिए होती है, एग्जिस्टिंग के लिए भी और न्यू जो कमिंग पार्टनर्स है उसके लिए भी। और बट जो सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कंसर्न उसके साथ इसका कंसर्न है। तो ये फॉर्मूला है इसका ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का। तो उसका है ओल्ड माइनस न्यू। ये थे थोड़े से डिफरेंसेस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को स्टार्ट करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलती कैसे है। इसके ना कुछ 10 नियर अबाउट 9 to 10 केसेस हैं। मैं केसेस में आपको करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप अपनी कॉपीज में साथ साथ केसेस के अकॉर्डिंगली अगर जैसा भी केस आ जाए उस अकॉर्डिंग आप न्यू प्रॉफिट रेशियो इजीली निकाल लो। तो हम डिटेल में ये करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 केस करते हैं, बाकी के केसेस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे। हम जैसे फर्स्ट केस है, ये है जी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको सम में जिस तरीके की डिटेल दी होगी उस तरीके से हमने केस को देखना है कि वो केस कैसे वाला केस आया है हमें सम में। ठीक है, पहला केस हमारा आएगा when new partner acquires a share from old partners in their old profit sharing ratio। जब न्यू पार्टनर लेकर आया शेयर, when new partner acquires share in shares from old partners in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio।
इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें है कैलकुलेट कंबाइंड शेयर ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म बाय डिडक्टिंग न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम 1, कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर इन पार्ट ऑफ द कंबाइंड शेयर, कन्वर्ट द न्यू शेयर ऑफ ऑल द पार्टनर्स, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल सी बात है, ये स्टेप्स आप अपने बुक से रेफर कर लेना, लेकिन मैं आपको केस बताऊंगा कि कैसा केस इस केस के अंडर आता है। फॉर एग्जांपल हम लेट करके चलते हैं कि मान लो जी ए बी सी 3 पार्टनर्स थे और उनकी रेशियो हमारी दी हुई है 3:2:1, और एक बोला कि डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर who wants to include 10% share in profits of the firm, जो कहता है कि मैं 10% शेयर लूंगा प्रॉफिट्स में। सिर्फ इतना दिया हुआ है, एबीसी 3 पार्टनर्स है, डी कहता है कि मैं डी आ गया पार्टनरशिप फर्म में, वो कहता है मैं 10% अपना हिस्सा लूंगा प्रॉफिट में। 10% हिस्सा क्या, प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट हमें पता नहीं क्या प्रॉफिट, तो इसमें हम जो यूनिटरी मेथड से लगा देते लेट वाला, राइट, तो उसमें क्या करेंगे, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक है 1 ना, अगर 1 उसने प्रॉफिट ले लिया तो उसने बोला कि डी शेयर, अगर लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 हो गया तो जो डी का शेयर है वो है 10%, मतलब क्या हुआ 10/100, दैट इज 1/10 शेयर डी कहता मैं ले चाहता हूं आपकी फर्म में, ठीक है, आपकी फर्म में मैं 1/10 हिस्सा चाहता हूं, तो 1/10 हिस्सा चाहता है किसमें से, प्रॉफिट में से, तो टोटल शेयर हमने जो लेट किया था कितना 1 में से जो हमने लेट किया है टोटल शेयर 1, और 1 में से जो डी का शेयर है दैट इज 1/10 को माइनस करके बाकी का शेयर रह गया 9/10, मतलब 9/10 में ए भी है, बी भी है और सी भी है होगा, मतलब अपनी फर्म, क्योंकि एक में से 1/10 तो सीधा सीधा डी ने बोला मैं रखूंगा, बाकी का कितना शेयर बचा 9/10 और 9/10 ए बी सी का मिला करके 9/10 हो गया। अब ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा जी 9/10, ये जो 9/10 है ना, रेशो क्या थी उनकी 3:2:1, तो ए शेयर क्या होगा 9/10 का 3:2:1, तो 3 रेशो था ना, 3/6 था ना इसका, 3/6, ठीक है, तो क्या आया जी 27/60, हम कटिंग करेंगे बट बाद में। बी शेयर का कितना आया, बी शेयर था हमारा 9/10 का कितना है 2/6, राइट, 2/6 आया 18/60। ऐसे ही हमारा सी का जो शेयर है कितना होगा 9/10 का 1/6, दैट इज 9/60, और डी का हमारा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करने होते हैं लास्ट में, तभी एग्जैक्ट हमारी रेशो आएगी। डी का शेयर कितना था 1/10, और डिनोमिनेटर को सही करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों को एक फिगर से हम देखेंगे, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, तो न्यूमरेटर को भी सेम फिगर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6/60। क्या हुआ 27, अगर हम 27 + 18 + 9 + 6 करें तो 60 आएगा, ठीक है जी। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, क्या 27:18:9:6। इसको ना हम छोटा कर लेंगे अगर कटती है तो, अगर सारे किसी एक टेबल से कटते हैं, ठीक है, कौन से टेबल से करते हैं 3 के टेबल से, हाँ 3 9 = 27, 3 6 = 18, 9 3 2 6, ठीक है। अब तो नहीं कोई कटता ना, एक टेबल से नहीं करता, तो हमारी न्यू प्रॉफिट, ये क्या है हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। ये हमारा था फर्स्ट केस। जो हमारा फर्स्ट केस था वो है हमारा
जिसमें उन्होंने बोला था हमें, जब इनकमिंग पार्टनर्स एक्वायर्स ए शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारी न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली, तो इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट होगा केस, जिसमें ये तो हमारा केस आप नोट डाउन कर लो कि जब नया पार्टनर आ रहा है वो कह रहा है कि हम एग्जिस्टिंग पार्टनर से मैं लूंगा उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक। ये हमारा फर्स्ट केस ऐसा होगा। अगर सम में दिया हो सीधा शेयर ऑफ प्रॉफिट wants that new partners want this share of in the profits, तो सीधी सी बात है हमने ये केस करेंगे। तो सेकंड केस होता है when incoming partners acquires a share from old partners in a particular ratio। जब उसने पर्टिकुलर रेशियो बताया गया हो, मीन टू से बोला गया D is admitted as a new partner with a ratio that is 2/10, ठीक है, that 2/10 is to be divided by half from A and half from B। सी से उसने कुछ भी नहीं लिया, तो ये स्पेसिफिक उसने रेशियो बताई है। तो फॉर एग्जांपल हम करते हैं, जैसे एल एम दो पार्टनर्स हैं, 7:3 उनकी रेशियो है। एल एम दो पार्टनर्स हैं, 7:3 उनकी रेशियो है। दे एडमिट एन फॉर 3/7 शेयर। एन एक एडमिट हुआ कितने के लिए? 3/7 शेयर के लिए। और उसने जो 3/7 शेयर है ना, 2/7 उसने लिया एल से, 1/7 लिया एम से। 3/7 कैसे उसका हुआ? 2/7 लिया एल से और 1/7 लिया एम से, ठीक है। उसने 2/7 किससे लिया? एल से। 1/7 लिया एम से। तो सीधी सी बात है जी, सेक्रीफाइस मतलब उसने कितना करा एल ने, मतलब 7/10 माइनस 2/7, राइट। क्या होगा? एल्स 7/10 माइनस 2/7 क्या होगा? 70, 49, 20, 29/70। तो ऐसे ही करके एम का भी न्यू शेयर आ जाएगा। ये उसका एल का न्यू शेयर है, एल न्यू शेयर, एल्स न्यू शेयर, ठीक है। अब एम न्यू शेयर भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे एम का? 3/10 माइनस 1/7, दैट इज 70, 21 माइनस 10, 11/70, दैट इज 20। अब इनकी क्या रेशियो होगी? 29/70, 11/70 इनका आ गया न्यू रेशियो। अब एल का कितना है? 29/70, एल की है 29/70। एम है हमारा 11/70। तो जो एन है हमारा 3/7 से ना, 3/7 वो हमने 7 को 70 करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से न्यूमरेटर, 30/70। 29 प्लस 11 प्लस 30 कितने हो गए? 29 प्लस 11 40, 40 प्लस 30 70 हो गया जी। रेशियो क्या बनी? 29:11:30। ये उनकी हुई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये केस 2 था। केस 2 क्या बोलता है? When new partner acquires a share from old partners in a particular ratio। उन्होंने रेशियो बता दी है सब में कि 3/7 उसका शेयरिंग रेशियो रहेगी न्यू पार्टनर की, बट वो 3/7 उसने कैसे लिया? 2/7 लिया एल से, 1/7 लिया एम से। तो ये अगर सब में दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड केस है। तो आज हमने ये 2 केस ही डिस्कस करते हैं, क्लास को और लंबा नहीं खींचते। आज हमने इंट्रोडक्शन कर ली एडमिशन की, थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा कवर किया, फिर हमने सीखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में फर्क क्या है, डिफरेंसेस करे 3। फिर हमने हमने एंटर कर लिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग की कैलकुलेशन में, जिसके नियर अबाउट 10 को केस हैं। और हमने आज 2 केस पहले डिस्कस करे हैं कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है फर्म में, एग्जिस्टिंग फर्म में, तो वो ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो में शेयर उनसे ले रहा है। तो वो हमारा फर्स्ट केस था। और सेकंड केस था कि जब कोई शेयर उसका स्पेसिफिक गिवन है न्यू पार्टनर का, और साथ में ये भी बता दिया कि वो शेयर
उसने कैसे लिया है एग्जिस्टिंग पार्टनर से, मीन टू से स्पेसिफिक रेशियो भी बता दी हो, तो हमारा सेकंड केस बन जाता है। ठीक है, अब हम बाकी के केसेस अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर किसी भी सम में कोई भी दिक्कत है किसी भी लेक्चर में, उस स्पेसिफिक लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट्स की क्वेरीज ले सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will able to get the notifications from our channel. तब तक के लिए thank you so much. Bye bye.